नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालती हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 5 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान संपन्न। पीएम मोदी ने बिहार में बूथ लूट और जंगलराज की दिलाई याद। मुंगेर में सीएम नीतीश ने वोटरों से की बड़ी अपील। पीएम मोदी पर बरसे अखिलेश सिंह। बिहार के सभी सीटों पर महागठबंधन की होगी जीत, राबड़ी देवी बोली। वोट देने के बाद पप्पू यादव का दावा। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा ने डाला वोट, बोली भागलपुर जीतेगा। शिक्षक बहाली के खिलाफ थे पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। जदयू बोली झूठा श्रेय नाले तेजस्वी। पटना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 50 लोग घायल। बिहार के 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। 12 से 3 बजे तक घर में रहने की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के तहत बिहार में 5 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट पर वोटिंग हुई। तो वहीं मतदान प्रतिशत की बात करें तो पूर्णिया में 65.37%, कटिहार में 67.72%, किशनगंज में 66.35%, तो भागलपुर में 57.17%, बांका में 58.60% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग कटिहार में हुई, वहीं बिहार में कुल 62.92% वोटिंग है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 4% कम मतदान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। अररिया में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सरकार के कामों को गिनाया और विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के जज्बे की तारीफ की और कहा कि हम दिल्ली में और यहाँ नीतीश जी मिलकर पूरी ताकत से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को ना संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की। ये लोग वही हैं जो दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का हक छीना करते थे। वहीं मुंगेर में भी ललन सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे, जहां कांग्रेस और राजद पर खूब बरसे। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी जनसभा में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से बड़ी अपील की है। सीएम ने कहा कि आप लोग जात के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर मतदान करें। पीएम मोदी के नेतृत्व में काफी काम हो रहा है। पीएम ने बिहार का काफी विकास किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमने हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किया है। कुछ लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। इसके अलावा मुंगेर से राजद कैंडिडेट पर निशाना साधते हुए कहा कि बताइए ये कौन लोग हैं, इनको कोई जानता भी है? ये लोग जात के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ललन सिंह भी खूब गरजे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना ही चुनाव प्रचार करने बिहार आते हैं, उतनी ही बीजेपी की धरती खिसक रही है। प्रधानमंत्री कितना भी दौरा कर ले, बिहार में बीजेपी की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ, देखिए किस तरह से स्थिति एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की हो रही है। निश्चित तौर पर जनता इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार का साथ देते नजर आ रही है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दावा किया है कि बिहार की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होने जा रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि नरेंद्र मोदी का बिहार पर पूरा हक है। हर किसी को पूरे देश में आने जाने का अधिकार है। किसी को कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी के 400 पार का दावा करने पर राबड़ी देवी ने कहा कि देश और बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और चीजों को समझ भी रही है। वह फैसला लेगी। उन्होंने अपनी दोनों बेटी यानी कि मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने पर कहा कि रोहिणी और मीसा भारती को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने मतदान किया है। उन्होंने जिले के बूथ संख्या 118 पर पहुंचकर वोटिंग की है और अन्य लोगों से देश के लिए वोटिंग करने की अपील की है। वोटिंग करने के बाद पप्पू यादव ने उंगली में लगे स्याही के साथ तस्वीर लेकर इसे सोशल मीडिया ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा है, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। पूर्णिया के बेटे को मिल रहा आशीर्वाद, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद पूर्णिया। आप नया इतिहास रच रहे हैं। संविधान बचाएंगे, बेईमानों को भगाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा ने मतदान करने के बाद कहा कि मैं सब लोगों से अपील करूंगी कि आए और मतदान करें। यहां भागलपुर की जनता जीतेगी। मतदान करने के लिए अजीत शर्मा अपनी बेटी और पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे। नेहा शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद मैं वोट डालने जरूर आती हूं। अभिनेत्री आम मतदाताओं की तरह ही अपने मत का प्रयोग करने पहुंची और सारे नियमों का पालन करते हुए मतदान किया। उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की।
तेजस्वी के नौकरी वाले दावे पर जदयू ने बड़ा खुलासा किया है। जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि उस वक्त आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर शिक्षक बहाली के पक्ष में नहीं थे। यही वजह है कि शिक्षक बहाली की फाइल पर उनके हस्ताक्षर तक नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव शिक्षक बहाली का झूठा श्रेय ना लें तो अच्छा रहेगा। बिहार में जो बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें आरजेडी का कोई रोल नहीं था। चंद्रशेखर तो कभी शिक्षा विभाग के दफ्तर जाते ही नहीं थे। आरजेडी कोटे से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षक बहाली के खिलाफ थे। पटना जिले के मसौढ़ी में गैस सिलेंडर फटने से लगभग 50 लोग जख्मी हो गए। इनसे 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को पटना एम्स में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा खाना बनाने के दौरान हुआ। मिली जानकारी के अनुसार खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। इससे बेस सिलेंडर विस्फोट कर गया, जिसमें 50 लोग घायल हो गए। आनन फानन में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के कई जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल तक पटना, पश्चिमी चंपारण समेत 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। बाकी 24 जिलों में हॉट डे रहेगा और भीषण गर्मी लू को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से पहले पानी पीने, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इन दिनों अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री से पार हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।